नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरी टोटल 2023 साल भर की लर्निंग्स। दोस्तों मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लर्निंग्स की। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने मुझे प्रभावित किया, कुछ सीखने को मजबूर किया और 2023 में मैं ऐसे 10 पॉइंट जिसमें कि मैं सबसे ज्यादा सीखा हूं मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, योर हेल्थ इज योर वेल्थ। किसी ने क्या खूब कहा है कि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों ये मैंने रियलाइज किया कि लास्ट ईयर 2023 में जब मैं जिम जाने लगा था, उसके बाद अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरे तरीके से हिला करके रख दिया। दोस्तों बात यह है कि मैं डेली शाम को ऑफिस से आने के बाद शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे या 9:30 बजे तक 1 घंटा जिम करता था। और जहां पर मैं जिम करता था दोस्तों, वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक दिन जब आप जिम में जाते हैं तो आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है और एक्साइटमेंट जब बढ़ जाता है, जबकि आपके जिम में बहुत सारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं वो आते हैं, वो आपके साथ साथ जिम करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी था और एक दिन मैंने कुछ ओवर वेट लिफ्टिंग कर ली। ओवर वेट लिफ्टिंग का नतीजा ये हुआ कि 3 दिन बाद आई हैड अ सीवियर मसल क्रैक इन द बैक। तो आई हैड अ सीवियर बैक पेन और जिसके कारण से इतना सीवियर हुआ कि दोस्तों मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इतना सीवियर था कि दोस्तों मेरे को सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। उस दिन दोस्तों ये महसूस हुआ कि कितनी छोटी है, पता नहीं आपके साथ कब क्या कैसे हो जाए। इसलिए दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुझे ये बात समझ में आई कि आपको यदि जिम जाना है या आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, कीप इट इन द लिमिट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी उस एक्साइटमेंट का शिकार नहीं होना है जिस एक्साइटमेंट का शिकार मैं हुआ और मैंने ओवर वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी। दोस्तों मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में इंजेक्शन दिए गए, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी जो दर्द की दवा होती है वो दी गई और एक दिन के बाद में दोस्तों मैं नॉर्मल हो पाया। और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा हमारे लिए कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए कहते हैं योर हेल्थ इज योर वेल्थ। अब दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। आप यदि ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली में होते हैं, दोस्तों के बीच में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं। तो दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली होती है, दैट समबडीज ओपिनियन कैन नॉट बिकम योर रियलिटी। दोस्तों यहाँ पर ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके आसपास होंगे दोस्तों, जो हमेशा उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते, लाइक अ क्राइंग बेबी। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आपको कई बार आप उनको मना नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि इग्नोर करना सीखिए, अवॉइड करना सीखिए, क्योंकि हम ह्यूमंस है एंड ह्यूमंस रन्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस एंड दैट इमोशंस कीप्स अस इन मोशंस। दोस्तों मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप सुबह सुबह काम के लिए निकलने वाले हैं, आपका एक दोस्त आकर के बोलता है यार आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, यार आज तो बहुत स्मार्ट या बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो दोस्तों आपकी एनर्जी दुगना हो जाती है कि नहीं वास्तव में मैं अच्छा लग रहा हूँ। आप शीशे में जाकर के देखते हो और अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसी के कंपेयर उल्टा एग्जांपल ले लें। यदि आपको एक दोस्त ने आकर के बोला क्या बात है यार, बड़े उदास हो, बड़े परेशान हो, बड़े टेंशन में हो, और दूसरे ने भी आकर के यदि आपको ऐसे बोला और तीसरे ने भी ऐसे ही बोला, तो दोस्तों यकीन मानिएगा आप उदास नहीं होंगे तो भी आप उदास हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों के इमोशंस आपको अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि अदर पीपल्स इमोशंस शुड नॉट अफेक्ट यू। तो बोलते हैं कि स्टोइक स्टेट का मतलब यह होता है आप हमेशा प्रसन्न रहिए किसी भी स्थिति या किसी भी परिस्थिति में। आपकी हैप्पीनेस दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि बाकी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तो आप बहुत खुश हो गए, बाकी लोगों ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आप एकदम डिप्रेशन में चले गए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ये मैंने सीखा 2023 में। अब दोस्तों मैं आपको तीसरी चीज पे लेकर के चल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। तो आपके पास में दोस्तों जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी अर्निंग है, आप यदि बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, तो दोस्तों वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट गेट रेडी फॉर द रेनी डे। तो मुसीबत कभी भी किसी के साथ में भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो बचत है, जो पैसा आपने सेव करके रखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पर असेट एलोकेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
अभी एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है आपके पास जो भी सेविंग आप कर रहे हैं, आपकी इनकम में से 10%, 15%, 20%, उसको दोस्तों अलग अलग एसेट्स में लगाइए। अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट का तो उसमें लगा लीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, सिप के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ फिक्स एसेट्स आप ले सकते हैं। अलग जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसमें अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए और देखिए कि आपकी वेल्थ ग्रो हो। तीसरा है दोस्तों, कभी भी आप ऐसे गोल सेट मत कीजिए जो आपके लिए रियलिस्टिक ना हो। बात करते हैं ना स्मार्ट गोल की, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, तो यहां पर जो ए है अचीवेबल, हमेशा दोस्तों ऐसे गोल सेट कीजिए जो आपके लिए अचीवेबल हो। बोल रहा हूं आपके साथ में कि जब 2023 स्टार्ट होने वाला था तो मैंने शायद अपने जितने गोल थे कि मैं नए साल के लिए मैं क्या रिजोल्यूशन लूंगा या क्या क्या करूंगा, उसमें कुछ एक दो गोल ऐसे लिए थे जो शायद अनरियलिस्टिक हो। आई एम एन एम्प्लॉय दोस्तों, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, तो मेरे पास इतना समय नहीं मैं निकाल पा रहा था कि मैं बैठ करके मेरा जो एक गोल था जिसमें कि मुझे अपनी दूसरी किताब लिखना है, मैं पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों अभी या दिसंबर में आने के बाद ये महसूस होता है कि ये गोल रियलिस्टिक नहीं था। तो हमेशा जब आप स्मार्ट गोल की बात करें, गोल लीजिए आप 2024 के लिए, और शायद मैं भी वो लेने वाला हूं जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक गोल बहुत ज्यादा आपको डिसअपॉइंट करते हैं जब आप उसको अचीव नहीं करते हैं। और यकीन मानिए जब आप रियलिस्टिक गोल लिखते हैं, उसमें से यदि आपने 10 गोल लिखे दिन के लिए टू डू लिस्ट में, अगर दिन में आप 10 में से 8 कंप्लीट कर पाए तो आपके चेहरे पर वो खुशी होती है, वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होता है, आई वाज एबल टू कंप्लीट दिस। तो जो पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल आर नॉट एसेट्स एंड एसेट्स आर नॉट पीपल। दोस्तों कई बार हम चीजों के कारण अपने रिलेशंस, अपने जो लोग हैं उनको डिसअपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों पीपल आर नॉट एसेट्स, एसेट्स आर नॉट पीपल, एंड डोंट सेक्रीफाइस योर रिलेशनशिप फॉर द एसेट्स। कई बार आप चीजों के लिए, कई बार आप पैसों के लिए, कई बार आप गाड़ी के लिए, कई बार आप मकान के लिए अपने लोगों को खो देते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड वेल्थ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस वेल्थ को एंजॉय करने वाले, सेलिब्रेट करने वाले लोग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग जो आपकी खुशी में आपके साथ शामिल हो, वो लोग जो आपको आकर के अप्रिशिएट करें क्या आपने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीजों का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक प्रेयर होती है जिसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ सेरेनिटी। उसमें कहा जाता है कि गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स विच आई कैन, गिव मी द अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई कैन नॉट, एंड गिव मी द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं लेकर के चल रहा हूं आपको पॉइंट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 6 मैंने रियलाइज किया कि हमेशा आपको हम्बल रहना है। कॉर्पोरेट में जितने लोग काम करते हैं, जब वो अपने बॉसेस के सामने जाते हैं, अपने सुपीरियर्स के सामने जाते हैं, तो हमेशा बहुत हम्बल होते हैं। वो हमेशा झुके से होते हैं। उनके जो लैंग्वेज की जो टोनलिटी है वो हमेशा चेंज हो जाती है। वो जो बोलना चाहते हैं दोस्तों, उसका जो टोन है, वॉल्यूम है, हमेशा चेंज होता है। लेकिन जब उनके सबॉर्डिनेट से उनके पास में आते हैं तो देखिए आप उनका टोन और उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। दोस्तों चाहे आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पर, चाहे कोई स्वीपर काम कर रहा हो, चाहे कोई वेटर हो, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको भी उतना ही सम्मान देना जितना आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को देते हैं, या कंपनी के सीईओ को देते हैं, या कंपनी के डायरेक्टर्स या ओनर्स को देते हैं, या चेयरमैन को देते हैं। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आप पोजीशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करेंगे। दैट इज द ह्यूमन बीइंग हु इज कमिंग एंड कॉन्टेक्टिंग यू, इन टच विद यू। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, कि सैलरी आती है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे कितना पैसे वाला है, कितना ज्यादा आपसे एजुकेटेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड बी हम्बल टू एवरीवन एंड रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग ओवर देयर। 2023 में दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के बारे में लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो फील्ड है उसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपको रेस में बना रहना है, यदि आपको रिलेवेंट रहना है, यदि आप चाहते हो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं सबसे ज्यादा अच्छा कर सकूं, तो दोस्तों लर्निंग बहुत जरूरी है। क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। आपकी जो पास्ट जो लर्निंग थी, जो एजुकेशन थी, वो आज के समय में काम नहीं आ सकती, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। तो क्या आप चेंज के साथ साथ चेंज हो रहे हैं? और यहाँ पर लर्निंग आपके लिए बहुत हेल्प करती है दोस्तों। तो न्यू लर्निंग जो है वो आप सीखिए, नए कोर्सेज लीजिए, नए लोगों से मिलिए, सेमिनार में जाइए, कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, आर्टिकल्स पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए। यहाँ से दोस्तों आपको नॉलेज जो है वो अपडेट आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों वो होते हैं जो मोबाइल तो अपडेट कर लेते हैं जब भी वहां पर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन क्या आप अपना नोटिफिकेशन या अपना जो नॉलेज का वो आप कर पा रहे हैं? वो इंपॉर्टेंट है करना। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, दैट इज कॉल्ड द रिस्पेक्टिंग द टाइम।
समय की कद्र करना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग जो समय की कद्र नहीं करते हैं, समय भी उनकी कद्र नहीं करता। अब समय की कद्र करने से दोस्तों मतलब क्या होता है, आप छोटे छोटे टास्क बनाइए। इसको बोलते हैं दोस्तों, आपको आपके काम करने का पर्पस पता होना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में वो पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आपको वो पर्पस मिल जाता है तो आपको लगता है कि नो, आई एम हियर फॉर द कॉज। मैं दोस्तों बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, उनकी किराना की दुकान है वो क्यों है, उनका ये बिजनेस है वो क्यों है, वो उस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम एंड द कॉज विच इज पुशिंग यू टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं जानेंगे आपको वो कनेक्ट जो है आपके काम के और आपके जो कन्विंसिंग जो पावर आपके अंदर जो थॉट है उसके बीच में वो दोस्तों नहीं मिल पाएगा। तो उसमें वो कनेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है कि किस कारण से आप काम कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वन रीजन विच इज पुशिंग यू और पुलिंग यू टू दैट पर्टिकुलर टास्क। रोज रोज आप उठ करके ऑफिस क्यों जा रहे हैं, रोज रोज आप ऑफिस में जाकर के वही सेम काम रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर आपको अपना पर्पस खोजना बहुत जरूरी है। जहां तक दोस्तों पर्पस का सवाल है, बहुत सारे लोगों को 70 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक उनका पर्पस नहीं मिल पाता। कारण क्या है दोस्तों, वो कभी सोचते नहीं है इस बारे में। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का जो पर्पस है वो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ द लाइफ ऑफ मेनी पीपल, और साथ ही साथ दोस्तों क्या मैं उनकी नॉलेज में कुछ एड ऑन कर पा रहा हूँ। दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे सेशन में या मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में या मुझसे मिलने वाले लोग बोलते हैं कि ये आपकी बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, दिस हैज मेड समथिंग चेंज इन माई थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। तो दोस्तों वो पर्पस आपके लिए क्या हो सकता है उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताऊं, दैट इज कॉल्ड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है काम करने की वो मिलती है आपके फ्रेंड सर्कल से या आपकी फैमिली से। बहुत सारे लोग वो होते हैं जो अलग अलग जगह पे जाना पसंद करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं दोस्तों, जो आपको समझते हैं, क्योंकि सारे के सारे दिन लाइफ में अच्छे नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते, कई बार आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग वो लोग होते हैं जो आपको सहारा देने का काम करते हैं, जो आपको बताने का काम करते हैं। आपके परिवार में अगर फादर हैं, मदर हैं, आपके सीनियर ब्रदर हैं या अंकल हैं, उनके पास बैठिए जब जब भी आप फेल होते हैं। वो आपको बताएंगे दैट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। फेलियर वो रास्ता है जिसपे चल करके आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं या सक्सेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास क्या वो अच्छे दोस्त हैं, आपके पास क्या वो फैमिली मेंबर्स हैं, और हैं ये तो यदि आप उनके साथ समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ आपके लिए कैसा है। क्योंकि दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बचपन से लेकर के अभी तक देखा है। जितना अच्छे से ये लोग आपको समझ सकते हैं, बाकी लोग शायद आपको नहीं समझ सकते। आपको पॉइंट नंबर 10 की तरफ, दैट इज कॉल्ड विजिट द प्लेसेस एंड मीट न्यू पीपल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग दोस्तों बहुत सारे सालों तक कहीं जाते ही नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और ये एक सप्ताह होता है, एक महीना होता है, एक साल होता है, और इस तरीके से दोस्तों 5 साल, 6 साल, 10 साल बीतते चले जाते हैं। दोस्तों आपको यदि लाइफ में रियल लर्निंग यदि लेना है तो दोस्तों आप ऐसी जगहों पर जाइए जहां पर आप कभी नहीं गए हैं। ऐसी जगह पर जाइए जहां के लोग वो भाषा नहीं बोलते जो आप बोलते, उस तरीके से नहीं रहते जैसे आप रहते हैं। उनका रहन सहन का तरीका, उनका खाने पीने का तरीका, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स आपसे बहुत अलग है। दोस्तों ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। लास्ट ईयर दोस्तों मैं अपने परिवार के साथ में थाईलैंड गया, वी स्टेड देयर फॉर 1 वीक, लेकिन उस एक सप्ताह में जितना हमने सीखा, मुझे लगता है कि शायद अभी तक की उम्र में इतना कभी हमने सीखा हो। तो दोस्तों ये कुछ 10 लर्निंग्स थी दोस्तों जो मेरे लाइफ की थी, जो मैंने सीखी 2023 में। आशा करता हूं कि ये आपके काम आएंगी। आपने इससे क्या सीखा दोस्तों? ऐसी कौन सी लर्निंग है जो आपके जीवन में है, जो मैंने शेयर करी, मिलती जुलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2023 में जो चीज आप नहीं कर पाए, क्या उसको 2024 में हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं? तो दोस्तों रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका मजा आप तभी ले सकते हैं, तभी उसको एंजॉय कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। यदि आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना अच्छा खाना रखा है, कितनी अच्छी जगह रखी है, कितना सारा पैसा रखा है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, और वो लोग भी शायद दोस्तों आपको अच्छे नहीं लगेंगे यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल के ऊपर दोस्तों हम पॉडकास्ट करते हैं। वी ब्रिंग द इंडस्ट्री बेस्ट minds to discuss
देयर विजडम, वो दोस्तों देखने की कोशिश कीजिएगा जब भी आपके पास में समय। सो ऑलवेज वॉच द लेट्स टॉक पॉडकास्ट ऑन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024।